लेट्स डिस्कस द फेमस पाइपलाइन स्टोरी। एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी है, आज उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ और डिटेल में लेकर चलूंगा। ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कहानी और एक बहुत शानदार मैसेज देकर जाएगी आपको। आ, आ, एक बहुत ही शानदार किताब है पैराबल ऑफ पाइपलाइन। आई होप आप लोगों ने ये पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी होगी तो इसके बारे में, इसकी कहानी सुनी होगी, नहीं सुनी है कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको इस कहानी के बारे में बताऊंगा। इसके राइटर है बर्क हेजेस, राइट। बहुत ही शानदार बुक है और एक बहुत ही शानदार कहानी दी गई है इस बुक में। मैं आपको पूरी बुक तो नहीं पढ़ा सकता, लेकिन इस कहानी का एक छोटा सा सार मैं आपको देने वाला हूँ, राइट। जरा गौर से सुनेंगे और आपको अगर मौका मिले तो ये बुक अमेजोन से, फ्लिपकार्ट से या इवन वेस्टीज के बेस्ट डील स्टोर से जाकर परचेज करिए और इसको पढ़ने की कोशिश करिए। बहुत दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज दिया है इस बुक के अंदर। चलो मैं इस कहानी का छोटा सा सारांश मैं आपको देने की कोशिश करता हूं दोस्तों। देखो दोस्तों, दो दोस्त होते हैं, उनका नाम होता है, एक का नाम होता है ब्रूनो, एक का होता है पाब्लो। क्या नाम है? एक दो दोस्त होते हैं, एक गांव में रहते हैं, उनका एक का नाम होता है ब्रूनो और एक होता है पाब्लो। ये इनकी कहानी है दोस्तों। और मेन जो कहानी का मेन पर्पस है वो ये है कि आज हार्ड वर्क किया जाए या आज स्मार्ट वर्क करके कल को सिक्योर किया जाए। ये इसका थीम रहने वाला है, राइट। तो मैं आपको कहानी शुरू करता हूं दोस्तों। चलिए, तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, स्क्रीन पर देखते देखते हम लोग कहानी के साथ आगे बढ़ेंगे। दो पहाड़ हैं, एक पहाड़ पर एक गांव है, राइट। और उस गांव के अंदर पानी नहीं है। पानी लेने के लिए उस गांव के सभी व्यक्तियों को दूसरे पहाड़ के ऊपर जाना पड़ता है। जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जो गांव है वो एक पहाड़ पर है, लेकिन इस पहाड़ पर पानी नहीं है और गांव वालों को पानी लेने के लिए दूसरे पहाड़ पर जाना पड़ता था। उस पहाड़ पर जाने के लिए पहले उस पहाड़ से आपको नीचे उतरना है, नीचे आके फिर आप दूसरे पहाड़ पर जाएंगे, फिर पानी लेकर आएंगे, फिर वापस अपने गांव से लेकर आएंगे। लोगों की दिनचर्या कुछ ऐसी होती थी पानी पीने के लिए, राइट। लोग पानी के लिए बहुत ज्यादा तरसते थे, क्योंकि एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पर पानी ले जाना बहुत मुश्किल काम है दोस्तों। क्योंकि जब आप पानी लेकर आएंगे तो ऑटोमेटिकली फिर आपकी प्यास बढ़ जाती है। तो लोग त्राही त्राही मचाते थे पानी के लिए। उसी गांव के अंदर दो दोस्त रहते थे। इसी गांव के अंदर दो दोस्त रहते हैं और वो प्लान करते हैं कि यार अब हम बड़े हो गए, अब हमें ना जीने के लिए कुछ करना चाहिए, अब हमें अपनी लाइफ को गुजारने के लिए कुछ बड़ा, कुछ बढ़िया करना चाहिए, राइट। अच्छा, इसी दौरान होता क्या है, जो गांव का एक मेयर होता है या प्रधान बोल सकते हो, गांव का एक प्रधान होता है, वो प्रधान एक वैकेंसी निकालता है गांव के लिए। वो कहता है कि अगर आप इस गांव में पानी लेकर आते हैं तो हम आपको पैसा दे देंगे। ये काम उन्होंने एक वैकेंसी निकाली थी। तो इन दोस्तों ने कहा यार हमें काम की जरूरत है, हमें अपनी जिंदगी को अच्छा चलाने के लिए काम की जरूरत है, तो क्यों ना हम इस काम को करें, राइट। तो उस प्रधान ने क्या कहा, उस प्रधान ने कहा कि आपको ये बाल्टी से पानी लेकर आना है, एक पहाड़ से दूसरे गांव के अंदर पानी लेकर आना है, और इसके एवज में हम आपको क्या देंगे, इसके एवज में हम आपको रोज हर बाल्टी के 10 रुपए देंगे। एक बाल्टी का 10 रुपए। अब जितनी बाल्टी आप पानी गांव में लेकर आएंगे उतना ज्यादा हम आपको पानी देंगे, उतना ज्यादा सॉरी हम आपको पैसा देने वाले हैं। ये था उस प्रधान का प्लान। अच्छा, दोस्तों ने डिसाइड किया चलो यार ये काम शुरू करते हैं, वैसे भी अपने पास कोई काम तो है नहीं, तो क्यों ना ये काम शुरू किया जाए। तो उसके दोस्तों ने दोनों एग्री हो जाते हैं और वो दोनों क्या करते हैं, बाल्टियों से पानी लाना शुरू कर देते हैं। बहुत मेहनत करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, क्योंकि उनका उनका एक सपना होता है कि जिंदगी में मुझे बहुत सारा पैसा कमाना है। तो वो क्या करते थे, दोनों हाथों से बाल्टियां उठाते थे, दूसरे पहाड़ पर जाते थे, पानी भरते थे, वापस गांव में लेकर आते थे, फिर पलट देते थे, फिर जाते थे, फिर आते थे, फिर जाते थे, आते थे। वो रोज ये काम करने लगे और रोज इसी काम से वो पैसा कमाने लगे। अच्छा, ब्रूनो जो होता है उसके माइंड में ख्याल आता है कि यार जितनी ज्यादा बाल्टियां पानी लाऊंगा उतना ज्यादा मुझे पैसा मिलेगा। क्या? जितनी ज्यादा बाल्टियां मैं पानी भर के लाऊंगा उतना ज्यादा मैं पैसा कमाऊंगा। तो एक काम करता हूं, क्योंकि ब्रूनो का दिमाग थोड़ा ज्यादा तेज काम करता है, तो वो क्या करता है, वो अपनी बाल्टी के साइज को थोड़ा सा बड़ा कर देता है। कह रहा छोटी छोटी बाल्टी भर के लाऊंगा, बहुत मेहनत लगती है, काम करते हैं, मेरा शरीर बहुत तगड़ा है, तो मैं क्यों ना इस बाल्टियों को मैं थोड़ा बड़ा कर लूं। अगर मैं बड़ी साइज की बाल्टी लेकर आऊंगा तो मुझे पैसा भी ज्यादा दुगना मिलेगा और मुझे मेहनत कम करने की जरूरत पड़ेगी। तो उसने क्या करा, उसने अपनी बाल्टी को बड़ा किया और उसने हार्ड वर्क करना शुरू करा। उसने कहा मैं बहुत हार्ड वर्क करूंगा और हार्ड वर्क करने के बाद मैं बहुत सारा पैसा बनाऊंगा, और जब मैं बहुत सारा पैसा बनाऊंगा तो मैं एक बहुत सारा शानदार घर भी खरीद लूंगा। क्या प्लानिंग थी कि साइज को बड़ा करके मैं पैसा ज्यादा कमाऊंगा और अपने सारे सपने पूरे कर लूंगा। लेकिन जो दूसरा दोस्त था वो इस काम से सेटिस्फाइड नहीं था। जो दूसरा दोस्त पाब्लो था वो इस काम से बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं था। उसको ये काम बहुत बोरिंग लगता था, राइट। उसके दिमाग में ख्याल आया कि क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए कि मुझे फिजिकल एफर्ट ज्यादा ना करना पड़े और पैसा भी आता रहे, मुझे ज्यादा मेहनत भी ना करनी पड़े और पैसा भी आना शुरू हो जाए, राइट। तो उसने कुछ दिमाग लगाया और उसने एक प्लान बनाया।
एक प्लान डिजाइन किया कि कि एक पहाड़ से दूसरे गांव के अंदर पानी कैसे लेकर आ जाए, एक मास्टर प्लान उसने डिजाइन किया। तो उसने डिजाइन किया दोस्तों, स्क्रीन पर आप देख सकते हो, इस पहाड़ से डायरेक्ट एक पाइपलाइन बिछाई दूसरे पहाड़ पर। यहां से लेके, पहले क्या था, पैदल पहले नीचे आना पड़ता था, यहां से फिर ऊपर जाके बाल्टी भरो, फिर नीचे लाओ, फिर दूसरे पहाड़ पे चढ़ो और गांव में पहुंचाओ। पहले ये करना पड़ता था जिसमें बहुत हार्ड वर्क लगता था। लेकिन पाब्लो ने क्या किया, डायरेक्टली एक मास्टर प्लान बनाया, क्यों ना मैं इस पहाड़ से डायरेक्ट एक पाइपलाइन बिछाऊं और दूसरे पहाड़ के ऊपर डायरेक्ट में पहुंचा दूं। ये इसका मास्टर प्लान था। अच्छा, ये मास्टर प्लान इसने अपने दोस्त को भी बताया कि मेरा ये प्लान है, और अगर हमारा ये प्लान सक्सेसफुल हो जाता है तो पानी की सारी समस्या खत्म हो जाएगी और हम जिंदगी भर पैसा कमाएंगे। लेकिन दोस्त, ब्रूनो को ये बात समझ में नहीं आई। ब्रूनो ने साफ मना कर दिया। ब्रूनो कह रहा, सर भाई सुबह से शाम तक मैं काम करता हूँ, इतना मेहनत कर रहा हूँ, अच्छी खासी जिंदगी चल रही है, अच्छा पैसा बना रहे हैं, क्यों टेंशन ले रहा है, क्यों इन सब चक्करों में पड़ रहा है। लेकिन पाब्लो के बाद पाब्लो अपनी जिद पे अड़ गया और उसने ये अपना मास्टर प्लान डिजाइन करना शुरू करा, उस पर काम करना शुरू करा। अच्छा, पाब्लो ने अब किया क्या, ब्रूनो ने क्या किया, ब्रूनो ने क्या किया, अपनी बाल्टियां बढ़ानी शुरू कर दी। वो ज्यादा ज्यादा बाल्टी भर के लेकर आता था और उसको ज्यादा ज्यादा पैसा मिला करता था, ज्यादा बाल्टियां लाता था, ज्यादा पैसा, वो बहुत पैसा कमाने लगा। राइट। लेकिन पाब्लो ने क्या किया, पाब्लो ने अपना मास्टर प्लान को एग्जीक्यूट करना शुरू कर दिया। मतलब उसने क्या करा, आधा दिन वो बाल्टी से पानी भरने में लगाता था और बाकी का आधा दिन अपना मास्टर प्लान यानी कि वो पाइपलाइन बिछाने में लगाता था। आधा दिन वो क्या करता था, बाल्टी से ढोया करता था और बाकी के आधा दिन को वो अपने मास्टर प्लान यानी कि पाइपलाइन को बिछाने में काम करना शुरू कर दिया। दोस्तों, गांव वाले ने बहुत मजाक उड़ाया उसका, क्योंकि ये एक असंभव काम सा था, ये एक असंभव सी चीज थी। तो गांव वाले बहुत मजाक बनाते थे। वो उसको पाइपलाइन मैन का नाम देने लगे कि ये पाइपलाइन मैन है, ये इससे कुछ नहीं होगा, ये बेकार का है, ये इन सबसे कुछ नहीं रखा। बहुत नेगेटिव किया लोगों ने। लेकिन दूसरी तरफ जो ब्रूनो था, उसका दोस्त था, जो बहुत हार्डवर्क कर रहा था, उसकी लाइफ इंप्रूव होनी शुरू हो गई दोस्तों। उसने पैसा कमाना शुरू कर दिया और उसने उसी पैसे से घर ले लिया, उसी पैसे से घोड़े भी ले लिए, उसी पैसे से उसने गाय भी ले ली, एक अच्छा आलीशान घर बना लिया। बहुत मेहनत करता था, सुबह से रात तक वो बाल्टियां, बड़ी बड़ी बाल्टियां भर के लेकर आने लगा, यानी कि हार्ड वर्क करके उसने पैसा बनाना शुरू कर दिया। लेकिन धीरे धीरे समय के साथ साथ ब्रूनो की जो स्ट्रेंथ थी वो कमजोरी में कन्वर्ट हो गई। जितनी शक्ति ब्रूनो में थी वो धीरे धीरे खत्म होनी शुरू हो गई। जैसे जैसे ब्रूनो की उम्र बढ़नी शुरू हो गई, वो बूढ़ा होना शुरू हो गया। अब वो उतना ज्यादा काम नहीं कर पाता था जितना वो काम पहले कर पाता था। तो अब वो पानी भी कम लेकर आने लगा। राइट। लेकिन पाब्लो की जो पाइपलाइन थी अब वो रेडी हो गई थी। समय जरूर लगा दोस्तों, साल लगा, 2 साल लगा, लेकिन रोज के थोड़े थोड़े अथक प्रयास के बाद जो पाब्लो की पाइपलाइन थी, जो रोज थोड़ा थोड़ा बनाया करता था, वो अब तैयार हो चुकी थी। यानी कि एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ तक उसने पाइपलाइन बिछा दी। अब आगे क्या दोस्तों, आगे होता क्या है, जो जो ब्रूनो होता है, क्योंकि वो शरीर की शक्ति कम हो चुकी है, अब वो कमजोर हो चुका है और वो बड़ी बड़ी बाल्टियां लेकर आया करता था, तब वो अचानक से एक बार गिर जाता है और उसको चोट लग जाती। राइट। लेकिन जो पाब्लो की पाइपलाइन थी अब वो चालू हो चुकी थी, उसका उद्घाटन हो चुका था। अब ये एक रेगुलर इनकम देने लगी। कैसे? अब पाब्लो क्या करता था, आराम से यहां पर लेटा करता था। आप देख रहे हैं, जब भी किसी को पानी की जरूरत पड़ती थी उसने यहाँ पर एक मीटर लगा दिया और यहां से क्या करा उसने, जिसको पानी चाहिए होता था वो मीटर ऑन करता था और पैसे चार्ज किया करता था और आराम से मस्ती किया करता था, सोया करता था। ऐसे करके उसकी जिंदगी मस्त चलने लगी। लेकिन दूसरे वाले का हाल क्या हुआ आपने देखा, जो जिंदगी भर हार्ड वर्क कर रहा था, एक टाइम के बाद अब उसके शरीर ने जवाब देना बंद कर दिया। अब कहते हैं ना कि खाने तक के लाले पड़ गए उसको, क्योंकि अब शरीर भी मजबूत नहीं है और अब वो काम भी नहीं कर सकता। कहते हैं ना ब्रेड एंड बटर, अब रोजी रोटी तक के लिए उसके पास पैसा नहीं था। लेकिन उसका दोस्त था जो जिसने पाइपलाइन बिछाई, ब्रूनो, अब वो अमीर बन चुका था, अब उसके पास बहुत सारा पैसा हो गया। अच्छा, अब उस दोस्त ने प्लानिंग किया कि अब मेरे पास बहुत सारा पैसा है, अब मुझे इसको इन्वेस्ट करना चाहिए। तो अब उसने क्या करा कि जो समस्या हमारे गांव में है, क्यों ना इस समस्या, ये समस्या बहुत सारे दूसरे गांव में है, क्यों ना मैं वहां पर भी इसी तरीके की पाइपलाइन बिछाऊं। तो पाब्लो ने अपने दोस्त ब्रूनो को एक ऑफर दिया कि अब एक काम करो, तुम मेरा काम संभालो, ये पाइपलाइन को अब आप संभालो और आप 80% पैसा आप रखना, 20% पैसा रॉयल्टी इनकम मुझे देना। 80% पैसा तुम्हारा, क्योंकि मेहनत तुम करोगे, यहाँ पे देखभाल तुम करोगे, पैसे तुम कलेक्ट करोगे, सब कुछ तुम्हारा, लेकिन 20% पैसा मेरा। ये किसने कहा? जिसने पाइपलाइन बिछाई थी। अच्छा, यही काम करना उसने शुरू कर दिया। वो हर जगह पाइपलाइन बनाता चला गया और हर जगह 20% की पार्टनरशिप लेना शुरू कर दिया।
अब इसका दोस्त बहुत खुश, यार कितना बढ़िया दोस्त है, ये सो नो। अब कहानी ब्रूनो और पाब्लो की कहानी से दोस्तों आपको समझ में क्या आता है, पहले ही समझो। ब्रूनो क्या करता था, वो एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पर पानी लेकर आया करता था बड़ी बड़ी बाल्टियों से, और वो क्या करता था, हार्ड वर्क करता था और एक्टिव वर्क करता था। जब जब जाएगा बाल्टी लेकर आएगा तब तब पैसा आएगा, जब नहीं जाएगा तो पैसा नहीं आएगा। लेकिन दूसरी तरफ दोस्तों पाब्लो ने क्या किया, पाब्लो ने क्या किया, एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पर पाइपलाइन का निर्माण किया। टाइम लगा, वक्त लगा, लेकिन पाइपलाइन का निर्माण जब हो गया तब अब उसको पैसिव इनकम आ रही है। अब वो कुछ करे या ना करे, वो टूटी चलाएगा और पानी आता रहेगा, उसको अब जाकर दूसरे पहाड़ पर पानी लाने की जरूरत नहीं है। लेकिन याद रखना, इस पाइपलाइन को बिछाने में लगभग 2 साल का वक्त लगा, और इस 2 साल तक बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़े। गांव वाले ने बहुत उल्टी सीधी कही, लेकिन उसने किसी की नहीं सुनी। आज वो पैसिव इनकम कमा रहा है, यस और नो। ये दोनों दोस्तों की कहानी है। एक ऑप्शन है, आप जिंदगी भर एक्टिव इनकम के ऊपर काम करते रहें, और आने वाले टाइम के बाद, जब 30 35 40 साल के बाद जब हम बूढ़े हो जाते हैं तो शरीर कुछ इस तरीके से हो जाता है और हमारी हालत कुछ ऐसी हो जाती है। लेकिन अगर आज हम पैसिव इनकम के ऊपर काम करते हैं तो लाइफ हमारी कुछ और ही होती है दोस्तों। समझना पड़ेगा हमें एक्टिव इनकम के ऊपर काम करना है, या एक्टिव इनकम के साथ साथ पैसिव इनकम को भी क्रिएट करें पाब्लो की तरह। जिस तरीके से 4 से 6 घंटे 8 घंटे हम जॉब करते हैं, जॉब के साथ साथ क्यों ना एक पैसिव इनकम यानी कि पाइपलाइन का निर्माण कर लें, ताकि आने वाले टाइम के अंदर जब हम काम करने लायक नहीं रहेंगे, जब हम नौकरी करने लायक नहीं रहेंगे, तो ये हमारी जो पैसिव इनकम है, जो हमारा सेकंड सोर्स ऑफ इनकम है, हमें जिंदगी भर इनकम देता रहे। इसके बारे में दोस्तों आज सोचना पड़ेगा। अब बात करते हैं दोस्तों, पैसिव इनकम आएगी कैसे, हम कैसे कमाएं, क्योंकि हमारे पास कोई पहाड़ नहीं है, हम बाल्टी लेकर पानी आ नहीं सकते, हम कोई पाइपलाइन, अभी हमारे पास कोई ऐसा ऑप्शन है नहीं जो मुझे कोई ऑफर देगा नहीं जो मैं पाइपलाइन बिछाऊं। तो हम क्या करें, पैसिव इनकम कैसे क्रिएट करें दोस्तों। देखो, पैसिव इनकम क्रिएट करने के तरीके मैं आपको बताता हूं। मेक मनी फ्रॉम मनी, पैसे से पैसा बनाओ। एक काम करते हैं दोस्तों, पैसे से पैसा बनाते हैं। पैसिव इनकम कमाने का तरीका है, नंबर 1, एक काम करते हैं, बहुत सारे कमरे या होटल बना लेते हैं और रेंट पे उठा देते हैं, रेंटल इनकम जिंदगी भर आती रहेगी। कर सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए पैसा होना चाहिए, पैसा शायद हमारे पास नहीं है। चलो एक स्टार्टअप करते हैं, एक बड़ा सा बिजनेस शुरू करते हैं, कर सकते हैं। अब इसके लिए भी पैसा चाहिए, वो हमारे पास है नहीं। म्यूचुअल फंड, चलो म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, वो साल दो हर साल आपको कुछ ना कुछ इंटरेस्ट ब्याज देता रहेगा, आपका घर उससे चलता रहेगा। अब मुझे बताइए, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी आपके पास पैसे हैं। ये दोस्तों तीनों काम ऐसे जिसके अंदर पैसा चाहिए और पैसा हमारे पास नहीं है, यानी कि हम ये वाली पैसिव इनकम तो नहीं ले सकते। ऑप्शन मैंने बता दिया, ये तीनों एक पैसिव इनकम का सोर्स है, लेकिन ये तीनों ऑप्शन हमारे लिए बंद है क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है। चलो दूसरा ऑप्शन कर लेते हैं, एक काम करते हैं, रॉयल्टी इनकम ले लेते हैं। आप एक काम करिए, बुक लिख दीजिए, नोवेल लिख दीजिए, आपकी किताब जब जब बिकेगी तब तब आपको आपके पास जिंदगी भर पैसा आता रहेगा। क्या इतने अच्छे राइटर हैं हम? नहीं ना। चलो एक काम करते हैं, हम पेंटर बन जाते हैं, बहुत ही आलीशान मोनालिसा वाली पेंटिंग बढ़िया सी बनाते हैं। मुझे बताइए, क्या इतने शानदार पेंटर हैं हम? नहीं। तो पेंटिंग से भी हमें रॉयल्टी इनकम आ सकती थी, लेकिन वो कलाकारी भी दोस्त अपने को नहीं आती। चलो चौथे काम करते हैं, सिंगर बन जाते हैं। गाना तो सब बहुत बढ़िया गा लेते हैं यार, सब गा लेते हैं। अच्छा, इतने शानदार सिंगर हैं कि हम प्लेबैक सिंगर बन पाए? नहीं। यानी कि रॉयल्टी इनकम भी आ सकती थी, लेकिन ये जो टैलेंट मैंने आपको बताया, ये टैलेंट भी हमारे अंदर नहीं है। तो क्या करें, पैसा चाहिए, ग्रोथ वे में चाहिए, ऐसा पैसा, ऐसी इनकम जो समय के साथ बढ़ती रहे। तो क्या करें, कैसे कैसे पैसिव इनकम क्रिएट करें दोस्तों। नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, एक ऐसा बिजनेस है जिससे आप अपनी इनकम, एक्टिव इनकम के साथ साथ पैसिव इनकम क्रिएट कर सकते हैं। आज दोस्तों इसी के बारे में, इसी की हिस्ट्री के बारे में आपको बताने वाला हूं। आई होप आपको ये छोटी सी कहानी समझ में आएगी, ब्रूनो और पाब्लो वाली। और आपको समझना पड़ेगा, हम अभी ब्रूनो का रोल कर रहे हैं या पाब्लो का रोल कर रहे हैं। हम हार्ड वर्क कर रहे हैं या हम हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क करने का भी प्रयास कर रहे हैं। क्या हम सिंगल सोर्स ऑफ इनकम के ऊपर डिपेंड है, या हम कोई सेकंड सोर्स ऑफ इनकम भी पार्ट टाइम में क्रिएट कर रहे हैं। ये आपको कहानी से समझ में आ गया होगा कि करना तो पड़ेगा, एक सोर्स ऑफ इनकम जरूर क्रिएट करनी पड़ेगी, क्योंकि उम्र बढ़ रही है, हमारी बॉडी की जो कैपेसिटी है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। अब वो बाल्टियां आप उम्र के साथ साथ, वो उतनी भारी भारी बाल्टियां दोस्त नहीं उठा पाएंगे। इस चीज को हमें समझना पड़ेगा, राइट।